जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ेंगे और एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदा, और यदा का मतलब होता है जब, जिस काल में। फिर है ही, और ही का मतलब होता है ही। इसके बाद है नेन्द्रियार्थेषु, इसमें दो शब्द है, न इंद्रियार्थेषु। न का मतलब नहीं, और इंद्रियार्थेषु का मतलब है इंद्रियों के भोगों में। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा। हमारी किसी भी इंद्रियों का संपर्क जब बाहर की चीजों से होता है तो इसे ही यहाँ पर भोग कहा जा रहा है। इसके बाद है ना, और ना मतलब नहीं। और फिर है कर्मस्वनुसज्जते, इसमें 2 शब्द है, कर्मसु और अनुसज्जते। कर्मसु का मतलब होता है कर्मों में, और अनुसज्जते मतलब आसक्त होता है। आसक्त होना मतलब मोहित होना। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जब ना इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना ही कर्मों में मोहित होते हैं। जब हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर के चीजों से होता है तो हम मोहित होने लगते हैं, और इसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है इंद्रियों के भोगों में मोहित होना। और कर्मों में मोहित होने का मतलब होता है कर्म फल की इच्छा को रखना। जब हम कर्म के फल की इच्छा से किसी काम को करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हटकर कर्म के फल की तरफ चला जाता है, और इसे ही कहा जा रहा है कर्म के फल में मोहित होना। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्व संकल्प सन्यासी, और इसका मतलब होता है सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष। जो पुरुष अपनी सारी इच्छाएं और सारी कामनाओं का त्याग कर देते हैं उसे ही हम कहते हैं सर्व संकल्प त्यागी पुरुष। इसके बाद अंतिम शब्द है योगारूढ़स्त दोच्यते। इसमें 3 शब्द है, योगारूढ़, तदा, उच्यते। योगारूढ़ का मतलब होता है योगारूढ़, मतलब कि जो पुरुष योग में स्थित हो जाते हैं उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। तदा मतलब तब, उस काल में, और उच्यते मतलब कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगरूढ़ कहा जाता है। मतलब कि जो पुरुष अपनी सारी इच्छाएं और सारी कामनाओं का त्याग कर देते हैं वही योग में स्थित रहते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझा, दोनों वाक्यों को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगरूढ़ कहा जाता है। चलो अब मैं आपको इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर के चीजों से होता है और अगर हम उससे मोहित नहीं होते, हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर उससे मोहित नहीं होते, जब हम अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो फिर हम योग में स्थित हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 5वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।